हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टाइम नेटवर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 43 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सेशन नंबर 44 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने कुल 220 क्वेश्चन किया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 221 है, वेज कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। Total wages for a work is rupees 1,280. A alone can do a piece of work in 8 days, while B alone can do it in 12 days. If A and B work on alternate days, then find the share of A. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये काम करने के लिए कितना मजदूरी दी जाती है। तो 1280। ए है जो अकेला उसी काम को 8 दिन में पूरा कर पाता है, और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर पाता है। तो इफ ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट, यानी वे लोग ए और बी दोनों एक दिन गैप करके काम करते हैं, तो देन फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए का पूछ रहा है कि ए को कितना रुपया मिलेगा। 1280 रुपया में ए को कितना रुपया मिलेगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले अल्टरनेट डेज करेंगे, अल्टरनेट डेज निकालेंगे, टोटल डेज निकालेंगे। ए कितना काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है। अल्टरनेट डेज करने का अर्थ है यह कि एक दिन बीच करके, यानी पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन नहीं करेगा, फिर चौथा दिन बी करेगा, जब तक काम समाप्त न हो पाए। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यह जान लीजिए वेज कॉन्सेप्ट में क्या होता है। तो वेज कॉन्सेप्ट में जो हमारा रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो हमारा शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा रुपीज का, वो 1 के रेशियो में होता है। जो जितना काम करेगा उसे उतना ही रुपया मिलेगा। क्या होता है, जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस रेशियो में होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस रेशियो में होता है, तो 1 के रेशियो में। यानी जो जितना काम करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा। क्या होगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा। यानी वर्क का जो रेशियो होगा, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं इफिशिएंसी का रेशियो। क्या बोल सकते हैं, इफिशिएंसी का रेशियो। इफिशिएंसी क्या होता है, तो 1 डेज वर्क होता है। क्या होता है, तो इफिशिएंसी क्या होता है, तो 1 डेज वर्क होता है। किसी में क्या दिया जाएगा, 1 डेज वर्क ही आपका करेंगे, उससे हमें निकल जाएगा। यहाँ क्या होगा, वर्क का रेशियो निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, वर्क का रेशियो निकालना पड़ेगा, कौन जितना काम करता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। टोटल वेजेस फॉर वर्क इज रुपीज 180। कितना रुपया है, टोटल वेजेस कितना है, तो 180 रुपीज है। यहाँ पर लिख लेंगे टोटल वेजेस कितना है, तो 180 है। ठीक है, और दिया हुआ ए अकेला उसी काम को 8 में पूरा करता है। ए कितना दिन में, तो 8 में पूरा करता है, और बी है जो 12 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 12 का कितना एलसीएम हो जाएगा, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 24, यानी एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, कि एक दिन का कितना वर्क है। तो 24 डिवाइड बाय 8, इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। यानी ए का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 12 यानी 2 हो जाएगा। तो ए का कितना आ गया, 3 आ गया, और बी का कितना आ गया, 2 आ गया कार्य क्षमता। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में अल्टरनेट दिया, यानी पहले कौन करेगा, तो फर्स्ट दिन ए कर रहा है, फिर दूसरा दिन बी कर रहा है, फिर तीसरा दिन ए कर रहा है, फिर चौथा दिन बी कर रहा है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 दिन का काम होगा वो हमेशा रिपीट होते जाएगा। कितना, तो पहला और दूसरा 2 दिन का काम, फिर ए और बी आ जाएगा, यानी 2 दिन का काम रिपीट होते जाएगा। यानी 2 दिन में जितना काम होगा, फिर 2 दिन में उतना ही काम होगा। यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 डेज में हम लोग देख रहे हैं ए और बी काम कर रहा है। कौन कर रहा है, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ पहला दिन कौन काम कर रहा है, तो हम लोग मान लेंगे कि पहला दिन कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं 5 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, तो 3 + 2 5, यानी 2 दिन में 5 काम हो रहा है। तो टोटल काम है कितना, टोटल काम हम देख रहे हैं, टोटल काम कितना है, 24 है। यानी हम लोग 24 लाएंगे, 5 वर्क है, इसे क्या मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाए। तो हम लोग देख रहे हैं 5 × 5 यानी 25 आ रहा है। तो 25 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी हम लोग कम लेंगे। तो 5 × 4 करते हैं, कितना आता है, 5 × 4, यानी 20 वर्क आ गया। तो हम डेज में मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हम डेज में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी 8 डेज में कितना आ गया, तो 8 डेज में हमारा
20 वर्क आ गया। कितना आ गया? 20 वर्क। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं 8 डेज आया है जहाँ 20 वर्क हो गया। तो अब देखिए फ्रेंड नोटिस कीजिए 8 डेज अभी तक आ चुका है और कौन कौन काम करते हैं अल्टरनेटिव में ए और बी, यानी ए भी 4 दिन काम कर रहा है और बी भी 4 दिन काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो गया 8 डेज में ए कितना काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है, अगर 8 दिन हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों 4-4 दिन काम कर रहे हैं, मतलब तो 8 दिन हुआ है जो 20 वर्क कंप्लीट हुआ है। यानी ए है जो 4 दिन तक अभी कंप्लीट कर चुका है और बी भी 4 दिन तक कंप्लीट कर चुका है। अब कौन आएगा फ्रेंड्स, 8 दिन में 20 वर्क कंप्लीट हो चुका है तो 9वां दिन कौन आएगा, तो 9वां दिन कौन आएगा, 9वां दिन ए आएगा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी बी तक 8 डे हो गया है। 8 डे में हमारा 20 वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो 9वां दिन आएगा वो किसके लिए आएगा, तो ए के लिए। ए काम करेगा। ए कितना काम करता है एक दिन में, तो 3 काम करता है, यानी 9 डे में 9 दिन अब हो गया तो कितना वर्क हो जाएगा हमारा, तो 20 प्लस 3 यानी 23 वर्क हो गया। कितना हो गया फ्रेंड, तो 23 वर्क हो गया। कितना हो गया, ए जो एक दिन 3 काम कर रहा है, यानी 9 डे में कितना हो गया 23 वर्क हो गया। तब हम लोग यहाँ +1 कर देंगे। कितना करेंगे, तो +1 डे। कितना, तो ए है जो 5 दिन काम कर चुका है। कितना काम कर चुका है, तो 5 दिन काम कर चुका है। ठीक है, अब हमारा 23 वर्क आ गया। अब कौन काम करेगा 10वें दिन। 10वां दिन तो पूरा हो नहीं पाएगा, क्यों, तो बी है जो एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन करना कितना है, 9 दिन तो हो चुका है। 9 दिन में हमारा 23 वर्क कंप्लीट हो चुका है और 10वां दिन करेंगे हम लोग, जाएंगे 10वां दिन। तो 10वां दिन कौन करेगा, बी कर रहा है, लेकिन बी है जो एक दिन में 2 काम करता है और काम करना कितना है, तो हमें 24 टोटल वर्क है, यानी 23 काम हो चुका है। रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग हमारा 1 वर्क है। कितना वर्क है, तो रिमेनिंग हमारा 1 वर्क है। यानी अगर हम दिन निकालना चाहें तो 9 डे हो जाएगा और 1/2। कितना, 9 डे 1/2, क्योंकि बी है जो एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन करना है बी को 1 काम, यानी 9 डे 1/2 कितना हो गया, 9 होल 1/2 डे। 9 होल 1/2 डे में कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो 24 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब बी है जो कितना काम कर रहा है, तो आधा काम कर रहा है, 1 वर्क कंप्लीट कर रहा है, यानी +1 वर्क। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग अब क्या निकालना है वेज कॉन्सेप्ट में। तो मैंने क्या बताया आपको कि शेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वर्क का जितना रेशियो आएगा उस रेशियो में आएगा। तो वर्क का रेशियो कैसे निकालेंगे, A/B का वर्क का रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा, तो ए है जो 4 दिन और +1 दिन यानी 5 दिन काम करता है और ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 3 है, यानी ए कितना वर्क कर रहा है, तो 5 × 3। ए कितना वर्क कर रहा है, तो 5 × 3, यानी वर्क और शेयर का ये रेशियो हो गया। क्या हो गया, वर्क और शेयर का रेशियो हो गया। कितना हो गया, 5 × 3। ए है जो कितना काम कर रहा है, 4 दिन और +1 दिन, तो 5 दिन हो गया। तो एक दिन में ए है जो 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 15 काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो रिमेनिंग है कौन करेगा, रिमेनिंग जो कितना टोटल वर्क कितना था फ्रेंड्स, तो 9 था। कितना था, 24 था ना, 24 था। तो ये 15 हो गया, 15 हो गया। तो 15 में क्या जोड़ेंगे कि 24 आ जाए, तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 आ जाए, यानी बी है जो कितना वर्क करता है, 9 वर्क करता है। और फ्रेंड्स हम लोग रेशियो भी काट देंगे, तो जो करता है उसे काटेंगे, 3 से कटेगा फ्रेंड्स, 3 का 3 एक हाथ तक है, 3 के 9, यानी हमारा रेशियो कितना आ गया, 5:3 आ गया। जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा कितना रेशियो में, तो 5:3 यूनिट में हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। और पैसा है कितना, तो पैसा है हमारा कितना, 12,280। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 5:3 है, टोटल कितना यूनिट है, तो 5 + 3 यानी 8 यूनिट है। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1280 दिया हुआ है। ये कितना यूनिट है, तो 8 यूनिट है। कितना यूनिट है, तो 8 यूनिट है और इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, तो 1280 रुपया दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, तो 1280 रुपया 8 यूनिट का, जो ए और बी का निकल गया है 5 × 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा रुपया का वैल्यू है कितना, 1280, यानी 8 यूनिट का वैल्यू है 1280, यानी 8 यूनिट ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, तो 8 यूनिट का वैल्यू है हमारा 1280। तो 1 यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट निकल जाएगा। 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा,
1280 डिवाइड बाय 8, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो 8 का 8, एक मतलब में 8 से कटा यानी 160 रुपए आ गया। कितना आ गया, तो 160 रुपए आ गया हमारा। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 160 आ गया। तो किसका पूछ रहा है, देन फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए कितना यूनिट है फ्रेंड, ए हमारा 5 यूनिट है, तो ए हमारा 5 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 160 रुपीज आ गया है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 160 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 160 इंटू 5। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो हमारा फ्रेंड्स आंसर आ गया 800 रुपीज। कितना आ गया, तो 800 रुपीज हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, तो 800 रुपीज हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि अल्टरनेट डे और वेज रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 222 क्या बोल रहा है, तो ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 36 डेज। ए और बी किसी काम को मिलकर 36 दिनों में पूरा कर देते हैं। बट द वर्क वाज फिनिश्ड इन 40 डेज एंड ए हैड टू वर्क अलोन इन लास्ट 10 डेज। यानी दिया हुआ कि काम है जो 40 दिन में पूरा होता है, क्योंकि ए है जो लास्ट 10 डेज में अकेला काम करता है। यानी ए और बी 30 दिन तक काम करते हैं और ए अकेला 10 दिन तक काम करता है। इन व्हाट टाइम कैन बी अलोन फिनिश द वर्क। तो पूछ रहा है बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मान लिए कि लेट ए इफिशिएंसी इक्वल टू ए की कार्य क्षमता क्या है, ए है, और बी का कार्य क्षमता यानी इफिशिएंसी बी है। यानी हम लोग अगर वर्क निकालना चाहें तो ए और बी का वर्क निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी ए है और बी का एफिशिएंसी बी है। यानी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, और कितना दिन तक, तो 36 दिन तक इंटू 36। यही वर्क है जो अब कौन कर रहा है, तो दिया हुआ कितना 40 दिन में पूरा हो रहा है। क्यों, क्योंकि ए है जो 10 दिनों तक अकेला काम करता है। कितना काम करता है, तो अकेला 10 दिनों करता है ए। यानी ए और बी दोनों मिलकर कितना काम हो गया, ए प्लस बी हो गया, और 30 दिन काम करते हैं। और ए अकेला कितना दिन काम करता है, तो 10 डेज काम करता है, 10 दिन तक। तो कितना हो गया, 40 दिन में काम समाप्त होता है। यानी ए और बी मिलकर 30 दिन काम करते हैं और ए अकेला अंतिम 10 दिनों में करता है काम। तब होगा ये हमारा टोटल वर्क और ये दोनों मिला के टोटल वर्क। तो फ्रेंड्स दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे और ए और बी का हमारा इफिशिएंसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी आ जाएगा। आइए हम इक्वेट करके देखते हैं। तो क्या हो गया, 36A प्लस में 36B इक्वल टू 30A प्लस में 30B प्लस में 10A। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या हो गया, 36A प्लस 36B इक्वल टू 30A प्लस 30B प्लस में 10 है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया, 10A प्लस 30A प्लस 10 है, यानी 40 है। कितना हो गया, तो 40 है। यहाँ क्या है, 36A है। तो 36A इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4A निकल के आ गया। कितना आ गया, तो 4A निकल के आ गया। 4A इक्वल टू, अब हम लोग देख रहे हैं ये 30B है और ये क्या है, 36B है। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 36B माइनस 30B यानी 6B। तो 4A इक्वल टू 6B हो गया। अब हम लोग काट के देखते हैं किसे, 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 दिया 6, यानी A/B का कितना आ गया, हमारा जो रेशियो और इफिशिएंसी का वो हमारा आके निकल के आ गया। कितना आ गया, तो A हमारा कितना हो गया, तो A हमारा 3 हो गया, A हमारा 3 हो गया, और B कितना हो गया, तो B हमारा कितना हो गया फ्रेंड, 2 हो गया। क्यों, क्योंकि 2A बराबर 3B। तो A कितना हो जाएगा, A 3 हो जाएगा, और B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी हमारा इफिशिएंसी कार्य क्षमता निकल के आ गया, A का कितना, A का 3 और B का 2। तब क्या करेंगे हम लोग, कार्य क्षमता निकल के आ गया। अब हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे फ्रेंड, टोटल वर्क निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला टोटल और ये वाला। किसी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए और बी का आ जाएगा इक्वेशन। तो ए और बी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना है, 3:2, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा।
और 5 इंटू 36 कितना टोटल वर्क हो गया हमारा, तो 5 इंटू 36 हो गया। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड, टोटल वर्क हो गया। अब पूछ क्या रहा है, बी अकेला उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी बी का डेट पूछ रहा है, बी का क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। कैसे, तो टाइम निकालते हैं हम लोग टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, तो 5 इंटू 36 है और डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी इसका निकालना है, तो बी का निकालना है। इफिशिएंसी किसका लेंगे, बी का लेंगे, तो बी का इफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो डिवाइड बाय 2 यानी कितना हो गया, यानी 90 डेज हमारा क्या हो गया फ्रेंड, आंसर हो गया। कितना हो गया, तो 90 डेज हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स, 90 डेज हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास सेकंड मेथड भी है, वो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा उससे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड। तो फ्रेंड्स सेकंड मेथड क्या बोलता है, ये देखिए। पहले तो दिया हुआ कि ए और बी है जो 36 दिनों तक एक साथ काम करता है, ठीक है, और वर्किंग टुगेदर, बट द वर्क वाज फिनिश्ड इन 40 डेज एंड ए हैड टू वर्क अलोन इन लास्ट 10 डेज। यानी ए है जो ए और बी मिलकर कितना दिन पूरा करते हैं, 40 दिन में। क्यों, क्योंकि ए है जो 10 दिन तक अकेला काम करता है। यानी अगर हम लोग मान लें कि ए और बी अगर 40 ही दिन तक काम करे, ए और बी कितना दिन काम करे, तो 40 ही दिन तक काम करे, कितना, तो ए और बी कितना दिन काम कर रहा है, तो 36 दिन काम कर रहा है, 36 दिन काम कर रहा है, ठीक है। और ए और बी अब 30 दिन काम कर रहा है और ए कितना दिन काम कर रहा है, तो 10 डेज एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कितना, तो 10 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है और ए और बी 36 दिन काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग तोड़ कर देखते हैं, a प्लस बी 30, ठीक है, ए और बी 30 दिन तक, और प्लस में ए और बी 6 दिन, तो कितना हो गया, a प्लस बी 30 दिन और a प्लस बी 6 दिन, तो a प्लस बी 36 दिन हो गया, ठीक है। यानी मैं कहना क्या चाह रहे हैं हम वो देखना, देखिए ठीक है, a प्लस बी 30 और a प्लस बी 30, तो हम लोग अब कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी 30 है और यहाँ भी a प्लस बी 30 है, तो ये प्लस इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a प्लस बी 30 यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी 30 है, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, a प्लस बी 30, यानी माइनस माइनस हो गया। और अब बचा कौन, तो a प्लस बी 6 इक्वल टू a इंटू 10। क्यों बचा, क्योंकि 6 दिनों का जो है a प्लस बी करेगा इसी काम को, उसी काम को कौन कर रहा है, a अकेला 10 दिन में काम कर रहा है, तो हमारा a प्लस बी 6 जो वर्क हो जाएगा, ये वर्क और ये वर्क दोनों बराबर है, इक्वल टू a इंटू 10। तो हम लोग सॉल्व कर देंगे तो a और b का रेशियो आ जाएगा, कैसे, पहले से देखिए 2 तिया 6 और 2 पचे 10, यानी 3a प्लस 3b इक्वल टू 5 है, कितना हो गया फ्रेंड, 3a प्लस 3b इक्वल टू 5 हो गया। तो अब 5a जो 3a है प्लस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 3b इक्वल टू कितना हो गया, 3b इक्वल टू 2a हो गया, 3b इक्वल टू 2a हो गया। अब a रेस टू b अगर निकालना चाहे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 3 आ जाएगा और b कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो गया फ्रेंड, तो a का रेशियो आ गया 3 आ गया और b का कितना आ गया, 2 आ गया। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग इफिशिएंसी तोड़ निकाल सकते हैं। कैसे हम लोग निकाले, तो दिया हुआ क्वेश्चन में a प्लस b 36 दिन में काम करते हैं, हम लोग ब्रेक कर लिए 30 और 6 में, तो 30 इधर भी है तो आया तो -0 हो गया, तो अब कौन बचा, a प्लस बी 6 और a इंटू 10, यानी ये वाला वर्क और ये वाला वर्क दोनों बराबर होगा, तो उससे हम लोग क्या कर लिए, इफिशिएंसी निकाल लिए। क्या निकाले, इफिशिएंसी हमारा a इंटू 10 इक्वल टू a प्लस बी इंटू 6 इक्वल टू a इंटू 10, तो हमारा इफिशिएंसी कितना निकल गया, a का 3 आ गया, b का 2 आ गया। तो फिर उसी तरीके से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा,
तो टोटल कितना है, a प्लस b हमारा कितना है, तो 3:2 यानी 5 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, हाँ हमारा टोटल वर्क कितना है, a प्लस b इंटू 36, तो a प्लस b कितना है, तो 3:2 यानी 5 इंटू 36, टोटल वर्क हमारा 5 इंटू 36 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, तो b का डेज निकालना था। तो b का डेज कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया आपको कि टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है, तो 5 इंटू 36 है और डिवाइड बाय एफिशिएंसी, किसका एफिशिएंसी, तो b का निकालना है। तो b का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 25 90। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा ट्रिक। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक पसंद आया हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 223 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 223 आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, एंड बी इन 20 डेज, और बी उसी काम को 20 में पूरा करता है। They begin together, but A leaves 2 days before the completion of the work. यानी वे लोग मिलकर काम स्टार्ट करते हैं एक साथ, लेकिन A है जो काम के खत्म होने के 2 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। क्या दिया हुआ है कि A leaves 2 days before the completion of the work, यानी A है जो काम खत्म होने के 2 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। The whole work will completed in, तो पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा। तो फ्रेंड मैंने बताया था आपको आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट मैंने बता रखा है, आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट पहले आप सुन लीजिए कि आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट होता क्या है। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ बिफोर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 डेज बिफोर, किसके बारे में बोल रहा है, तो ए के बारे में बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट में आफ्टर तो नहीं है, बिफोर है। तो बिफोर मीन्स प्लस, क्या लिखा है मैंने, बिफोर मीन्स प्लस, और डिनोमिनेटर में उसका एफिशिएंसी लेंगे। क्या लेंगे, बिफोर मीन्स प्लस और डिनोमिनेटर में उसका एफिशिएंसी लेंगे। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, आप लोग सोल्यूशन के माध्यम से देखिए। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, और बी है जो 20 डेज में काम पूरा करता है। तो टोटल वर्क कैसे लेते हैं, तो हम लोग टाइम जो दिया तो उसका एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, टोटल वर्क हमारा 20 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी ए का कितना हो गया 20 डिवाइड बाय 10 यानी 2 है, और बी का कितना हो गया, तो 20 डिवाइड बाय 20 यानी 1 हो गया। बी का कार्यक्षमता 1 आ गया और ए का कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल वर्क लिख लेना है, टोटल वर्क लिखना है, टोटल वर्क लिख लिए। और अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए लीव्स 2 डेज बिफोर, यानी फ्रेंड्स एक बात और नोटिस कर लीजिए कि जब लीव रहे, छोड़ रहा है, तभी आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट यूज होता है। किस रिस्पेक्ट में, कि टोटल टाइम निकालने के रिस्पेक्ट में हम लोग आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट यूज करते हैं। तब जब लीव कर रहा होता है बंदा, कोई आदमी काम को समय से पहले छोड़ रहा होता है, तब हम लोग आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट यूज करते हैं। तो पहले टोटल वर्क लिख लेना है। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कि हम लोग बिफोर है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस लिखिए, बिफोर है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस किसको करना है, जो हमारा ए का जो वर्क है, जो ए का वर्क 2 दिनों में जो वर्क होगा उसको हम लोग प्लस लिख रहे हैं। तो कितना है, 2 डेज बिफोर, यानी 2 दिन पहले। तो ए का है 1 दिन में 2 काम कर रहा है, एफिशिएंसी वाला क्या होता है 1 दिन पर, यानी ए है जो 1 दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 into 2, तो हो गया 2 into 2। अब कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क हो गया, उसमें बिफोर मीन्स प्लस, तो प्लस ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि बिफोर मीन्स प्लस, और उसका डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी लेंगे। क्या लेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें उसका एफिशिएंसी ऐड होगा। तो अब बोलना क्या चाह रहे हैं, तो ए है जो काम को छोड़ देता है, और लेकिन बी है जो काम को लगातार करते रहता है, तो बी का तो एफिशिएंसी लेंगे ही, तो बी का तो कौन कर दिए। और मैंने बताया बिफोर मीन्स प्लस और उसका एफिशिएंसी लेंगे, तो किसको, ए के बारे में बोला, तो प्लस कर दिए। अब ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी 2 है, तो +2 हो गया। अब सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 20 + 4, तो 24 डिवाइड बाय 3, यानी कितना आंसर आ गया, 8 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 8 डेज हमारा आंसर रहा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आफ्टर और बिफोर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 224 करने जा रहे हैं। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। A and B can separately make a wall in 10 days and 15 days। मतलब कि A और B इस दीवार को बनाते हैं। A अकेला उस दीवार को 10 दिन में बना सकता है, तो B इसी दीवार को 15 दिन में अकेला बना सकता है। How many days before will B leave the work so that the wall could be finished in total 8 days? तो फ्रेंड्स, बोल रहा है क्वेश्चन में कि A और B दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन B कितने दिन पहले काम को छोड़ दे कि टोटल वर्क जो हमारा 8 दिन में कंप्लीट हो पाए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने दिन पहले B है जो काम को छोड़ दे कि हमारा जो टोटल वर्क है जो 8 दिन में हमारा दीवार बन जाए। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले A कितना दिन ले रहा है, तो 10 दिन ले रहा है, और B 15 दिन बनाने में, इसी दीवार को बनाने में ले रहा है। तो हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम, टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। उसके बाद हम लोग इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालते हैं। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम, उसको हम लोग कार्य क्षमता बोलते हैं, जैसे बोलते हैं। तो 30 डिवाइड बाय 10 यानी 3 हो गया, और 30 डिवाइड बाय 15 यानी 2 हो गया। ए की कार्य क्षमता 3 हो गई, और बी की जो इफिशिएंसी है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज बिफोर बी लीव द वर्क सो दैट द वॉल वुड बी फिनिश्ड इन टोटल 8 डेज। यानी A प्लस बी, ठीक है फ्रेंड्स, A प्लस बी अगर क्या करते हैं, किसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो B को छोड़ने के लिए, B को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है कि B कितना दिन पहले छोड़े कि A है जो काम को समाप्त कर पाए, टोटल काम है जो 8 दिन में समाप्त हो पाए। कहने का अर्थ है दोस्तों कि A जो A है जो लगातार 8 दिन तक काम करेगा। A है जो कितना दिन तक लगातार काम करेगा, A है जो 8 दिन तक लगातार काम करेगा, क्योंकि B को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो A है जो 8 दिन तक काम करेगा लगातार, तो A into 8, और B कितना काम करेगा वो हमें नहीं पता है, और B है जो कितना दिन छोड़ेगा वो भी नहीं पता है। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, A है जो 8 दिन काम कर रहा है, तो A कितना वर्क कर रहा है, तो हम लोग इफिशिएंसी निकाल चुके हैं A का। A है का इफिशिएंसी यानी 3 है, यानी इफिशिएंसी क्या होता है हमारा 1 डे वर्क होता है। एक दिन में कितना काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, इफिशिएंसी कहलाता है। यानी A है जो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 8 दिन लगातार काम करता है, कितना काम कर रहा है, तो काम अगर टोटल वर्क निकालें, A द्वारा किया गया काम टोटल वर्क निकालें, तो कितना हो जाएगा, 8 into 3 यानी 24 काम। कितना, तो 24 काम है जो एक कर चुका है, 8 दिन तक लगातार काम करता है, तो कितना काम कर लिया, 24 काम कर लिया एक। अब 20 कितना काम करेगा, बीज वर्क अगर निकालना चाहें तो बीज वर्क कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क हमारा 30 है, और A है जो 8 दिन लगातार काम करके 24 काम कर लेता है, तो जो हमारा जो रिमेनिंग बचा हुआ काम कौन करेगा, B करता है। तो रिमेनिंग कितना हो गया, तो टोटल 30 है, 30 माइनस A कितना कर लिया, 24 कर लिया, यानी 6 वर्क है जो कौन करेगा, B करेगा। 6 वर्क है तो कौन करेगा, तो B करेगा। अगर हम दिन निकालना चाहें कैसे निकलेगा, B का अगर डेज निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, वर्क टोटल वर्क कितना है, 6 काम करता है, तो 6 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी यानी कितना एक दिन में काम कर पाता है। तो B है जो एक दिन में कितना काम करता है, 2 दिन का 2 काम करता है, तो हमारा कितना आ गया, डेज आ गया, यानी 3 दिन। यानी B है जो कितना दिन काम करता है, तो 3 दिन काम करता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि A और B दोनों स्टार्ट किए थे, क्या किए थे, दोनों स्टार्ट किए थे। उसके बाद B को लेफ्ट कर देता है, फिर जो रिमेनिंग काम है जो A करता है। लेकिन हमारा B का अब आ गया कितना, B है जो 3 दिन काम करता है, यानी हम लोग A और B कितना दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है, और टोटल कितना जो काम है वो कितना दिन में समाप्त हो रहा है, तो 8 दिन में हमारा काम समाप्त हो रहा है। यानी क्वेश्चन हमें बहुत तरीके से पूछ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि A प्लस B हम लोग काम स्टार्ट किए थे, तो A B है जो कितना दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है। कहने का अर्थ हो गया कि A प्लस B हमारा 3 दिन काम करता है, तो A अकेला कितना दिन काम करेगा, तो 5 दिन काम करेगा, और टोटल कितना डेज था, तो 8 दिन डेज था। कितना डेज था फ्रेंड, तो 8 डेज था, टोटल 8 दिन था। 8 दिन में काम करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि
ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बी है जो कितना दिन पहले काम को छोड़ दे कि हमारा काम है जो 8 दिन में पूरा हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि ए है जो लगातार 8 दिन का काम किया, हम लोग वर्क निकाल चुके, तो वर्क हमारा 24 आया, और फिर हम लोग बी का वर्क निकालिए, बी का वर्क कितना है 6 वर्क आया, तो फिर हम लोग बी निकाल लिए, बी कितना दिन काम करता है, तो बी कितना दिन काम करता है 3 दिन काम करता है, तो बी है जो अकेला तो काम करता नहीं है, बी तो ए के साथ काम कर रहा था, तो ए और बी मिलके 3 दिन काम कर रहे थे और ए अकेला 5 दिन काम किया, टोटल कितना डे हो गया 8 दिन हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें निकालना क्या है, तो हाउ मेनी डेज बिफोर विल बी लीव, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना दिन पहले बी है जो काम को छोड़ देगा, तो बी है जो 3 दिन काम करता है, बी है जो कितना दिन काम करता है, बी है जो 3 दिन काम करता है, और पूछा क्वेश्चन में लेफ्ट बिफोर, यानी कितना दिन पहले है जो काम बी छोड़ दिया। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बी है जो काम कितना दिन पहले छोड़ा, तो बी है टोटल जो वर्क हमारा 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है, और बी है जो 3 दिन काम करता है, यानी 8 - 3, यानी 5 दिन पहले काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही बी है जो काम को छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स कितना आंसर हमारा हो गया 5 डेज आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें अनेक तरीके से हम लोग क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। पहला था बी है जो कितना दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो हमारा कितना आएगा 5 डेज आ गया। फिर दूसरा ये पूछता कि ए अकेला कितना दिन काम किया, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ए अकेला कितना दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया। फिर पूछ सकता था कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन काम किए, तो जितना दिन बी काम कर रहे होंगे उतना ए और बी काम कर रहा होगा, यानी यहाँ भी से निकल सकता था कि 3 काम किए। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन जो था इसमें 2 और पर्सन ऐड हो सकता था। क्या हो सकता था, ए का पूछता ए अकेला कितना दिन काम किया, तो 5 दिन हो जाता। फिर पूछता कि ए और बी मिलकर कितने दिन का काम किए, तो कितना होता 3 हो जाता। तो फ्रेंड ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग सेकेंड मेथड पे चलते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए है जो 10 दिन और बी है जो 15 दिन, यानी टोटल वर्क कितना आ गया था हमारा 30 आ गया था। फिर हम लोग क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकाल लेंगे। इफिशिएंसी कितना निकल जाएगा 3 और 2, ठीक है फ्रेंड, इतना तो करना ही काम है। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज बिफोर बी लीव द वर्क सो दैट द वॉल कुड बी फिनिश इन टोटल 8 डेज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बी है जो कितना दिन पहले छोड़े काम है जो 8 दिन में पूरा हो जाए। तो फ्रेंड्स लेट्स हम लोग मान लेते हैं कि बी है जो काम को नहीं छोड़ता है। क्या नहीं छोड़ता है, बी है जो काम को नहीं छोड़ता है, यानी ए प्लस बी है जो 8 दिनों तक लगातार काम करते हैं। क्या करते हैं, तो 8 दिनों तक लगातार काम करते हैं। ए और बी है जो 8 दिनों तक लगातार काम करते हैं, तब कितना वर्क निकलता है ये हम देखते हैं। तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया आपको कितना, ए और बी कितना हो गया, ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 3 × 5 यानी 5 × 8 हमारा कितना आ गया 5 × 8 यानी 40 हमारा टोटल वर्क निकल के आया। कितना आ गया हमारा 40 टोटल वर्क निकल के आ गया। अच्छा एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे हमारा टोटल वर्क 30 आ गया और यहाँ पर 40 आ गया। क्यों हुआ, क्योंकि बी है जो काम को नहीं छोड़ता है। क्यों, जो हमारा 40 निकल के आ गया टोटल वर्क, एक्स्ट्रा वर्क कितना हो गया, एक्स्ट्रा वर्क देखिए आप, एक्स्ट्रा वर्क जो हमारा एक्चुअल वर्क था कितना था 30 था, हमारा कितना अब आ गया 40 आ गया। एक्स्ट्रा वर्क कितना हो गया, तो 40 - 30 यानी 10 हमारा एक्स्ट्रा वर्क हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बी को काम छोड़ना था, लेकिन बी है जो काम को नहीं छोड़ा। तो अब हम निकाल पाएंगे, डेज निकाल लेते हैं कि 10 जो एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है वो कितना दिन बी करेगा। तो कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइड बाय बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 5 डेज। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 5 दिन में हमारा एक्स्ट्रा वर्क 10 हो रहा है, यानी 5 दिन पहले ही है जो बी को काम छोड़ देना चाहिए था। तो हमारा आंसर कितना हो गया फ्रेंड्स 5 डेज हमारा आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले क्या किया हम लोग कि टोटल वर्क निकाल लिए, उसके एफिशिएंसी निकाल लिया, फिर बी को काम छोड़ना था, लेकिन हम लोग मान लिए बी काम नहीं छोड़ेगा, 8 दिन लगातार काम करेगा, तब कितना हो गया हमारा 40 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअल 30 वर्क है, लेकिन हो कितना रहा है 40 वर्क हो रहा है, यानी हमारा एक्स्ट्रा वर्क
40 माइनस 30 यानी 10 हमारा एक्स्ट्रा वर्क है ड्यू टू बी के कारण हमारा 10 है जो एक्स्ट्रा वर्क हो पा रहा है। तो हम 10 जो एक्स्ट्रा वर्क था उसे हम लोग इफिशिएंसी हमारा बी का 2000 लोग डिवाइड कर दिया, तो कितना हमारा डेज आ गया 5 डे, यानी बी को 5 दिन पहले ही काम को छोड़ देना चाहिए था, तब हमारा वर्क है जो टोटल टाइम पे कंप्लीट हो पाता। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 224 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 225 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 225 की सेशन का लास्ट क्वेश्चन एम्बिएंट कॉन्सेप्ट पे है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 मैन वर्किंग 8 आवर्स मेक अ वॉल इन 10 डेज, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 आदमी है लोग प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं और 10 दिन में उसी काम को पूरा कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज निकालना है, विल 12 मैन वर्किंग 10 आवर्स विल मेक इट। तो इसी काम को, इसी दीवार को 12 आदमी प्रतिदिन 10 घंटा काम के कितने दिन में वो दीवार को बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो 15 मैन दिया हुआ था, 15 दिन दीजिए और आवर दिया हुआ है 8 आवर इंटू 8, उसके बाद कितना, तो 10 डेज इंटू 10, ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब इक्वल करना है आपको। अब क्या हो रहा है, हाउ मेनी डेज, यानी डेज निकालना है आपको। तो यहाँ डी लिख लिए, उसके मल्टीप्लाई, उसके बाद कितना आवर दिया हुआ है, तो 12 मैन, तो 12 लिख लीजिए। उसके बाद आवर कितना दिया हुआ है, तो प्रतिदिन 10 आवर, 10 लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको इक्वेट करना है और डी का आंसर आ जाएगा। तो इस 10 और 10 कैंसिल हो गया और 3 से काटते हैं, 3 चौको 12 और 3 पचे 15 और 4 से 4 दूनी 8, यानी डी का हमारा वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो 10 डेज हमारा डी का वैल्यू आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 225 आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल मैथ से दोस्ती अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।